नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ पटना में बैठक दिल्ली में चल रही है और पटना से एक बड़ी मांग उठी है और जेडीयू से ये बड़ी मांग उठी है। जेडीयू के सांसद रामनाथ ठाकुर ने एक तरह से प्रेशर बढ़ाया है कांग्रेस पर, या जेडीयू प्रेशर बढ़ा रही है कांग्रेस पर। जिस तरीके के बयान और जिस तरीके के पोस्टर सामने आ रहे हैं, पटना में पोस्टर लगा है देश मांगे नीतीश, और फिर इस तरह के कई ऐसे पोस्टर लगे हैं जो इस बात को इंगित करते हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, ऐसा चाहती है। नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाए ऐसा चाहती है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। और रामनाथ ठाकुर जो पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं पार्टी के जेडीयू के, उन्होंने तो साफ तौर पर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की मांग कर दी है। रामनाथ ठाकुर ने पटना में जो बयान दिया है वो हम आपको बताते हैं। जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाना चाहिए। बैठक से ये उम्मीद बनती है कि अच्छी मीटिंग हो, अच्छे विचार आए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। और नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार या संयोजक बनाए जाने को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमारे दल के जो नेता हैं उनके प्रति स्नेह श्रद्धा तो रहेगा ही। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, इनके फेस को आगे बढ़ाया जाए। तो ये पहला मामला नहीं है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की मांग जेडीयू कर रही है। हाँ, नीतीश कुमार अपनी तरफ से कोई मांग नहीं की है उन्होंने। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं सब लोग एक हो जाएं, सब लोगों को एक करने में हम लगे हुए हैं। और वाकई नीतीश कुमार ऐसा ही करते रहे हैं। आज जो इंडिया गठबंधन बना है, विपक्षी एकजुटता की जो नींव रखी गई, इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी गई है, उसके सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं। बिहार से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कोशिश शुरू की और फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बना है जिसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, वाम दल भी है, जेडीयू भी है और दूसरे राज्यों के भी कई विपक्षी दल शामिल हैं। समाजवादी पार्टी भी है, अरविंद केजरीवाल भी है। भला कौन सोच सकता था अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर दिखेंगे, लेकिन यह भी संभव हुआ नीतीश कुमार की कोशिश से, यह भी संभव हुआ लालू यादव की कोशिश से। और कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है ही, लेकिन संयोजक को लेकर मामला फंसा हुआ दिखता है, थोड़ी पेचीदगी दिखती है। संयोजक होगा भी या नहीं होगा, और अगर इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक होगा तो ये वो कौन होगा, यह भी बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी उनको इसी बात को लेकर घेरते रहे हैं कि भाई आप तो चले थे संयोजक बनने, आप तो चले थे प्रधानमंत्री बनने, आप विपक्ष को एकजुट करके प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन आपको तो संयोजक के लायक भी नहीं समझा गया, आपको तो संयोजक भी नहीं बनाया जा रहा है। तो इस तरह की बात, इस तरह के हमले नीतीश कुमार पर उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा होते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का दावा जो भी हो, वो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं बनना है, हम लोगों को एक करने में जुटे हैं, हम विपक्षी एकजुटता की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ये जरूर चाहती है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए इंडिया गठबंधन का। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लगातार बयान सामने आते रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से पोस्टर सामने आते रहे हैं। आज भी पटना में कई पोस्टर लगे हैं। किसी एक पोस्टर में लिखा है देश मांगे नीतीश, किसी पोस्टर में और भी कई ऐसे नारे गढ़े गए हैं, लिखे गए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भाई नीतीश कुमार देश की जरूरत है, नीतीश कुमार को बनाया जाना चाहिए, पीएम उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना चाहिए। और अब नीतीश कुमार की पार्टी के जो सांसद हैं रामनाथ ठाकुर, वो मांग कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाना चाहिए। तो देखिए, अब तो नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो तस्वीर कल साफ हो जानी है। हमारे पास जो जानकारी है, हमारी अपनी समझ और इस बैठक को लेकर जो जानकारी हमारे पास है,
कुछ ठोस निकलकर सामने आने वाला है। कल शाम तक कोई ठोस फैसला निकलकर सामने आएगा। सीट बंटवारे को लेकर, संयोजक को लेकर बहुत सारी तस्वीरें इस बैठक से साफ होनी है। जो बैठक बेंगलुरु में हुई, जो बैठक पटना में हुई, जो बैठक मुंबई में हुई, उन बैठकों के मुकाबले ये बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बैठक तब हो रही है जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कांग्रेस पर बड़ा दबाव है, प्रेशर है, कांग्रेस बैकफुट पर है अपने इन दूसरे सहयोगी दलों के सामने या क्षेत्रीय दलों के सामने। और कांग्रेस से ये डिमांड हो रही है कि वक्त ज्यादा नहीं है, वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। सीटों का मसला हो वो जल्दी सुलझाना होगा, संयोजक का मसला हो वो जल्दी सुलझाना होगा, बाकी पेचीदगियों को जल्दी सुलझाना होगा। तो कांग्रेस पर एक दबाव भी है, और इस प्रेशर का क्या असर हो रहा है इंडिया गठबंधन में, या क्या असर होता है इंडिया गठबंधन में, उसकी तस्वीर कल शाम तक साफ हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि इस बैठक से कुछ निकलकर सामने नहीं आने वाला है, बहुत कुछ ठोस निकलकर सामने आने वाला है। सीट बंटवारे को लेकर तो तस्वीर साफ होने में अभी वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल ही जब बैठक खत्म होगी, आज और कल दोनों दिन बैठक है और कल ये ऐलान हो जाएगा कि नहीं भाई कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से किस सीट पर लड़ेगा। नहीं, अंदर अंदर सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनेगी, अंदर अंदर सीट शेयरिंग को लेकर, जाहिर है इंडिया गठबंधन की बैठक है तो सीट शेयरिंग का मामला तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो तो बहुत बड़ी पेचीदगी है। तो उसको सुलझाने की कोशिश सबसे पहले होगी, उस पर चर्चा सबसे पहले होगी या हो रही होगी जब बैठक शुरू हो गई है। लेकिन ऐलान कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ऐसा नहीं है कल ही हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ठोस निकलकर सामने आ सकता है। संयोजक, जिसकी चर्चा लगातार होती रही है कि भाई इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, और एक मौका मिल जाता है जो कांग्रेस के विरोधी हैं, जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लालू यादव के विरोधी हैं, उनको ये कहने का कि भाई यहाँ तो संयोजक को लेकर लड़ाई है, यहाँ तो तमाम दूसरी चीजों को लेकर लड़ाई है, सीटों को लेकर लड़ाई है, उसको वो मौका न दिया जाए बीजेपी को या दूसरे विरोधी दलों को, उसकी कोशिश भी होगी। उसको लेकर भी एक ठोस रणनीति इस बैठक में तैयार की जा सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि जितना बड़ा बवाल संयोजक को लेकर है, उस बवाल को शांत करने की कोशिश होगी। उसको लेकर जो कयास हैं, कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन की स्थिति को खत्म करने की कोशिश होगी, और संयोजक को लेकर कोई ठोस फैसला सामने आएगा। अब नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी नहीं लगेगी ये कल पता चलेगा, लेकिन संयोजक पद को लेकर कोई ठोस डिसीजन लिया जा सकता है इस बैठक में, और कल तस्वीर साफ हो सकती है। इसके आसार जरूर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।